नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अ थिन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, इट इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर इन हाफ सबमर्ज्ड स्टेट। Rho is the relative density of material of shell with respect to water. Then the correct statement is that the shell is। तो जरा एक बात ध्यान से देखते हैं। सपोज ये थिन यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल शेल ले रहे हैं, क्लोज्ड एट बोथ एंड्स है ये। ठीक है, तो थिन है तो इसमें थोड़ा बहुत थिकनेस भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम कि इसका रेडियस अगर हम लोग एज्यूम करें, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2। ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्वेश्चन में एक बात ये लिखी हुई है कि दिस इज हाफ सबमर्ज्ड। तो लेट से ये रहा वाटर का लेवल। ठीक है, और ये इस वक्त हाफ सबमर्ज्ड स्टेट में है। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल हाइट h एज्यूम करते हैं तो हाफ सबमर्ज्ड का मतलब हो जाएगा कि h/2 हाइट इसका वाटर के अंदर है। ठीक है, Rho c is the relative density of material of cylindrical shell। अब इसमें बात ये कर रहा है कि इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है वो वाटर हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, या मोर देन हाफ फिल्ड है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि इसके अंदर वाटर का जो हाइट है उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, और इसके अंदर जो वाटर है उसको हमने कोई भी एक जनरल हाइट x एज्यूम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वाटर की वो x है, और x को हम फिर वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला एफ अप जो है वो इसके टोटल वेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब टोटल वेट में दो चीजें आएंगी, एक तो इस सिलेंड्रिकल शेल का वेट आएगा और इसके अंदर जो वाटर है उसका वेट आएगा। तो जरा देखना, सबसे पहले एफ अप निकालेंगे, और एफ अप निकालने के लिए हमें आउटर वॉल्यूम चाहिए। तो आउटर वॉल्यूम इसका बनेगा पाई R2 स्क्वायर आउटर एरिया हो जाएगा, और इंटू h/2, तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर और इंटू जी। ठीक है, ये हो गया एफ अप इसके ऊपर। नाउ दिस इज इक्वल टू टोटल वेट। अब इसका वेट अगर हम लोग लिखें तो पहले इसका मटेरियल वॉल्यूम लिखेंगे, तो मटेरियल वॉल्यूम हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी, एंड प्लस इसके अंदर जो वाटर है, तो इसके अंदर जो वाटर है वो है पाई R1 स्क्वायर इंटू एक्स हाइट में इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे की सारी कैलकुलेशन हमें इसी इक्वेशन से करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x इस इक्वेशन में एक ही जगह आ रहा है, तो चाहो तो पहले पाई इसमें से पूरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट जी भी कैंसिल हो जाएगा, और गिवन हमारे पास है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो सी गिवन है। तो इसको भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा फाइनली। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा h इंटू ब्रैकेट R2 स्क्वायर माई अपॉन R1 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0.5 माइनस रोसी एंड प्लस रोसी, इस फॉर्म में आएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू, अब इसमें से 0.5 अगर हम अलग कर लें, एंड प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख लें, और इंटू 0.5 माइनस रोसी। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली हमने 0.5 वाला जो टर्म है वो अलग कर लिया और 0.5 माइनस रोसी को अलग कर दिया है। अब यहाँ से हमें एक बात ये ऑब्जर्व करनी है कि अगर रोसी की वैल्यू
0.5 से कम है, ध्यान से देखो, तो अगर रोसी की वैल्यू 0.5 से कम है तो ये वाला टर्म आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये h/2 है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर रोसी 0.5 से कम है तो यहाँ से सामने आ गया, देन x विल बी ग्रेटर देन h/2। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी फिर ट्रू हो जाएगा कि अगर रोसी की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आएगी तो ये वैल्यू h/2 से कम आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, मोर देन हाफ फिल्ड, यानी x की वैल्यू h/2 से ज़्यादा होगी व्हेन रोसी इज लेस देन 0.5। ठीक है ना, अगर एग्जैक्टली रोसी 0.5 की इक्वल होगा तो ये हाफ फिल्ड आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए।